हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिलेक्स। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्राइक ऑफ अ कंपनी। तो देख लेते हैं कि स्ट्राइक ऑफ कंपनी कैसे होती है, उसमें कौन कौन से फॉर्म्स की ज़रूरत होगी, देन क्या क्या फीस जाएगी। स्ट्राइक ऑफ कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी को वाइंड अप कराना। हम कंपनी को दो वेज से वाइंड अप कर सकते हैं, या तो वॉलेंट्री स्ट्राइकिंग ऑफ या फिर आरओसी। पहले कंपनी को वाइंड अप कराना थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस होता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब हम वॉलेंट्री वाइंड अप के ज़रिए STK2 फॉर्म के ज़रिए उसको वाइंड अप करा सकते हैं। देन हम वॉलेंट्री वाइंड अप कैसे कराएं? वॉलेंट्री वाइंड अप होता है फॉर्म STK2 के द्वारा। STK2 फॉर्म होता है जो 2-3 साल पहले ही ROC ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हम इजीली वॉलेंट्री वाइंड अप कर सकते हैं, जिसमें हमें 75% मेंबर्स की कंसेंट की ज़रूरत होगी। अब इसमें क्या क्या रीजंस हैं, हम कौन कौन सी कंडीशंस में वॉलेंट्री वाइंड अप कर सकते हैं। कंपनी हैज फेल्ड इन कमेंसिंग इज बिजनेस विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। या तो कंपनी ने फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कोई बिजनेस ना किया हो, या फिर कंपनी ने इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से, लास्ट 2 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से कोई बिजनेस ना किया हो। इस केस में ही हम वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। देन हमें किन किन फॉर्म्स की जरूरत होगी? फर्स्ट फॉर्म होगा MGT14, सेकेंड फॉर्म होगा STK2। MGT14 हम इसलिए फाइल कर रहे हैं इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन जा रहा है, मेंबर्स की कंसेंट जा रही है, तो इस केस में हम MGT14 फाइल कर रहे हैं। देन फॉर्म सेकेंड है STK2। फॉर्म 14 की जो फीस आती है डिपेंड्स ऑन पेड अप कैपिटल, 200-300 नॉमिनल फीस होती है, लेकिन STK2 फॉर्म की जो फीस होती है वो 10,000 रुपीज होती है। अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए स्ट्राइक ऑफ कंपनी करने के लिए? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो सर्टिफाइड होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, देन स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, इंडेमनिटी बॉन्ड्स एंड एफिडेविट, एंड द लास्ट अ स्टेटमेंट कंसर्निंग एनी पेंडिंग लिटिगेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी। जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, STK2 फाइल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है ROC के द्वारा, तो कंपनी हमारी डिसॉल्व हो जाती है अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और कंपनी का जो बिजनेस है वो सीज हो जाता है। इसके बाद कोई कंपनी अपने इस नाम पे अपना बिजनेस नहीं कर पाएगी, और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी का वो कैंसिल्ड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको लगता है कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप हमें इस मेल आईडी पे और इस फोन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।